नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। डीजल पेट्रोल की किल्लत की आहट शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तान और भारत पेट्रोलियम कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल की सप्लाई में कमी देखी जा रही है और वहीं दूसरी ओर पेट्रोलियम कंपनियों का कहना है कि मौजूदा समय में हो रहे घाटे की वजह से सप्लाई बंद की गई है। दरअसल देश में क्रूड ऑयल का रेट बढ़ने के बाद पेट्रोलियम कंपनियों को हो रहे घाटे का कारण स्थानीय रिटेलरों को खपत के अनुसार पूर्ति नहीं की जा रही है। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों ने स्पष्ट तौर पर लिख दिया कि पेट्रोल नहीं है। बता दें कि डीलरों को करीब 30% आपूर्ति में कटौती कर दी गई है। दरअसल अगर पेट्रोल डीजल की कमी हुई तो कृषि कार्य पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा और फसल की बुआई के समय यह किल्लत बड़ी समस्या का रूप ले सकती है और किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके साथ ही अगर देश में पेट्रोल और डीजल का संकट गहराया तो इसका खामियाजा ट्रांसपोर्टर्स और यात्रियों के आवागमन पर भी पड़ सकता है। इसके लिए लोगों को अपनी जेबें ढीली करनी पड़ेगी। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गई और लोगों से उनकी राय जानी है। सबसे पहले आपको हम प्रदेश की राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से बातचीत की है इसी विषय पर, और आप भी सुनिए इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा। प्रदेश में तेल का संकट लगातार गर्माता ही जा रहा है। तेल की प्रॉपर आपूर्ति नहीं हो रही, जिसके चलते अधिकतर पेट्रोल पंप हैं वो ड्राई मोड पर आ गए हैं और अधिकतर पेट्रोल पंप तो बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दाम बात करें तो कच्चे तेल के दाम 121 प्रति डॉलर पर पहुंच गए हैं। वहीं सामान्य से $40 अधिक जो है कच्चे तेल के दाम है। हालांकि स्थिति लगातार गर्माती जा रही है। अगर इसी तरह आपूर्ति नहीं हुई तो इसका असर खाद्य पदार्थों और फल सब्जियों के दामों में भी पड़ेगा। निश्चित तौर पर आम जनता की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। भैया, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नहीं हो रही है, कितना असर देखने को मिलेगा? भैया मुझे पता नहीं है, मैं तो अभी भरवा रहा हूँ। असर तो पड़ेगा ही, पेट्रोल आपूर्ति नहीं होगी तो। क्या लगता है, पेट्रोल की आपूर्ति नहीं होगी तो दाम बढ़ेंगे, उसका असर खाद्य पदार्थों पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, सब चीज़ ट्रांसपोर्ट वगैरह इस पर तो निर्भर है, पेट्रोल डीजल पे ही तो बजट बिगड़ेगा मतलब? हाँ बिल्कुल बिगड़ेगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका असर आम जनता की जेब पर भी पड़ेगा, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार राहत देगी, लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते आम जनता पूरी तरह से हताश हो गई है। पेट्रोल की आपूर्ति प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। क्या लगता है, आपूर्ति नहीं होगी तो इसका असर खाद्य पदार्थों पर पड़ेगा, कितना असर आम जनता पे पड़ेगा? जी सर, इसका असर वो बहुत हमारी जेब पे पड़ेगा। इसका क्या है कि होने वाले पे आने वाली महंगाई बहुत बढ़ेगी और हमारे जेब पे पड़ेगा, इसका असर सारा जाएगा। सरकार तो क्या है कि सेंटर से बढ़ेगा तो स्टेट भी बढ़ाएगा और ये तो दाम बढ़ते ही जाने वाले हैं, आगे महंगाई का कोई रोक नहीं लगने वाली। बिल्कुल, देखिए कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरह आपूर्ति नहीं हो रही है, अगर आपूर्ति नहीं होगी तो निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लाजमी है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़ेंगे और जो है फल सब्जियों के दाम भी बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह पेट्रोल पंप पर लोग तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अमूमन सुबह के वक्त जब लोगों की भीड़ देखने को मिलती है उतनी देखने को मिल नहीं रही है और इसका असर भी आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। क्या लगता है, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, अगर आपूर्ति नहीं होगी तो कितना असर पड़ेगा जेब पर? बहुत असर पड़ेगा, लोगों के काम नहीं हो पाएंगे, ट्रैवल में दिक्कत होगी, महंगाई वैसे ही बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम आसान छूट रहे हैं तो क्या करेगी फिर जनता? क्या लगता है, पेट्रोल की आपूर्ति नहीं होगी तो खाद्य पदार्थ और फल सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल बढ़ोतरी होगी। जब इसकी आपूर्ति नहीं होगी तो जनता परेशान होगी ना, कहाँ से भरपाई कर पाएगी सरकार? कुछ करना चाहिए आम जनता के लिए, बड़ी परेशानी होती है हम लोगों को। कितना बिगड़ेगा बजट? बजट तो बहुत बिगड़ सकता है, महंगाई और बढ़ सकती है। उम्मीद है केंद्र सरकार से? कोई उम्मीद नहीं है, अभी तक तो कुछ कर नहीं पाए, आगे पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल, देखिए हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार राहत देगी, लेकिन जिस तरह जनता पूरी तरह से हताश हो चुकी है, जनता का कहना है कि उम्मीद की किरण दिख नहीं रही है, क्योंकि बीते एक सप्ताह से कहीं ना कहीं आपूर्ति जो है बाधित हो गई है, जिसके चलते संकट खड़ा हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार राहत देगी, लेकिन अगर राहत नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर इसका असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा और खाद्य पदार्थ और फल सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। चलिए अब जोधपुर चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी ललित परिहार ने लोगों से प्रदेश में गहरा रहे पेट्रोल संकट को लेकर बातचीत की है और इस संकट को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। पेट्रोल और डीजल की राशनिंग की जा रही है, इस कारण पेट्रोल पंप जल्दी बंद किए जा रहे हैं। हालांकि जोधपुर में अभी लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अगर इस तरह से राशनिंग चलती रही और पेट्रोल डीजल के अगर पंप बंद करने की नौबत आई तो फिर कैसा बीतेगी? आज
जो देखने को मिल रहा है कि एक एक करके पेट्रोल पंप बंद होते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की अचानक इस तरीके से कमी पेशी आने से आम वाहन चालकों को दोहरी मार का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि बिना वाहन के आज किसी तरीके का काम चलता नहीं है। और दूसरी ओर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि एक साइड तो मानसून आ रहा है, दूसरी साइड पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। इससे किसानों के ऊपर भी बुआई करते समय बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सरकार को तो चाहिए कि पेट्रोल पंप पे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जिस तरीके से भाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बनिस्बत निर्धारित सीमा में दाम तय कर लिया जाए ताकि पेट्रोल पंप बंद नहीं हो और लोगों को बराबर राशनिंग होती रही। अगर धीरे धीरे इसी तरह राज्य में पेट्रोल पंप बंद होते रहे तो निश्चित है कि वाहन चालक पंगु सा हो जाएगा और आम दिक्कतों का भारी सामना करना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ने नहीं चाहिए और पेट्रोल पंप बंद नहीं होने चाहिए। इससे हर पर्सन को बहुत परेशानी होगी। सरकार को थोड़ी और ध्यान देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार पेट्रोल और डीजल की और रात को 9 बजे पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, ये एसआर और रिलायंस के जो पेट्रोल पंप हैं जो पहले चालू होते थे, उन दोनों डीलरों ने अपना पेट्रोल और डीजल बंद कर दिया है। तो उसकी टोटली जो मार पड़ी है वो HPL और IOCL के ऊपर पड़ी है, जिसके ऊपर उनके कंज्यूमर ज़्यादा आ गए। तो सरकार के द्वारा रास्टिंग बराबर की नहीं जा रही है और रास्टिंग पूरी नहीं करने के कारण रात को 9 बजे पेट्रोल पंप बंद कर दिए जा रहे हैं। इससे आम नागरिकों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार कोई व्यापारी अगर नाइट शिफ्ट के अंदर ड्यूटी करता, अगर वो नाइट में जाता है तो इन केस अगर उसको पेट्रोल नहीं मिलता तो उसके लिए एक ये गंभीर समस्या है। और वैसे मानसून का समय आ गया है तो किसानों को बुआई वगैरह करने के लिए और शहर की ओर आने के लिए पेट्रोल डीजल एक विकल्प है उनके लिए। लेकिन जिस प्रकार पेट्रोल डीजल के अंदर भावों के अंदर वृद्धि हो रही है, वो सरकार को कंट्रोल रखनी चाहिए। जोधपुर में लोग अभी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पेट्रोल पंप बंद हुए तो अराजकता की स्थिति आ सकती है। जोधपुर बड़ा शहर है, रात की पारी में भी काम करते हैं लोग, खासतौर से इंडस्ट्री चलती है। और साथ ही जो आने वाला मानसून का सीज़न है, इसमें जो किसान अपनी बुआई का काम ट्रैक्टरों से करते हैं और ट्रैक्टरों में डीजल ही जलता है, डीजल से ही कृषि यंत्र चलते हैं। तो ऐसे में एक तरह से अराजकता की स्थिति आ सकती है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। चलिए अब आपको अजमेर लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता जावेद खान ने प्रदेश में आने वाली पेट्रोल डीजल की समस्या को लेकर लोगों से बातचीत की है। आप भी सुनिए अजमेर की जनता क्या कुछ कहती है। देश में गत कई दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ते ही आ रहे थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल की जो खपत है, पेट्रोल की जो सेलिंग है, वो कम करने के तेल कंपनियों ने आदेश जारी किए हैं। इसको लेकर के जब इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम ने अजमेर शहर भर का जहाँ दौरा किया तो लगभग आज की तारीख में 8 से 10 पेट्रोल पंप ड्राई हैं जहाँ पे डीजल और पेट्रोल नहीं है। एक और बारिश की दस्तक हो चुकी है, मानसून ने दस्तक दे दी है, किसानों को भी डीजल पेट्रोल की ज़रूरत है। हमारे साथ में अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं जिनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल की जो है सप्लाई अब शॉर्ट होने जा रही है, 8 घंटे की ड्यूटी पेट्रोल पंप कर्मी करेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? आदरणीय, पहले तो नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरह HP और BP को डीजल की किल्लत आ रही है और लगातार आ रही है और आने वाले समय में इससे ज़्यादा भी किल्लत हो सकती है। अभी इंडियन ऑयल के पास में जैसे हो सकता है, इंडियन पेट्रोलियम जो है विभाग, उनके पास में पेट्रोल डीजल अभी उचित मात्रा में है, लेकिन हो सकता है भविष्य में इनके पास भी शायद किल्लत आ जाए। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से लगातार पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ते गए, उससे आम जन पहले ही परेशान था और अभी वर्तमान में ये स्थिति बनने जा रही है कि डीजल पेट्रोल की अगर किल्लत आ जाएगी तो मैं अपने केंद्र सरकार से जानना चाहता हूं कि आने वाले समय में बारिश का सीज़न है, बारिश के सीज़न में किसान अपनी बुआई करता है
उस बुआई में डीजल की आवश्यकता पड़ती है इनको, तो वो किस तरह से उस डीजल की किल्लत से लड़ पाएंगे या उस डीजल के लिए वो क्या कर पाएंगे, उनके लिए पास क्या सुचारू साधन उपलब्ध करवाएगी केंद्र सरकार। सेकंड बात ये है कि अगर डीजल की किल्लत ही आ जाएगी तो आने वाले टाइम में जो जन सुचारू साधन है जिनमें आम जन का आना जाना है वो सब भी बंद हो जाएगा। हो सकता है लोगों का गाड़ियां चलाना भी कम हो जाए, हो सकता है कि कई लोग जो दूर नौकरी करते हैं वो जाने से कतराएं। तो ये परिस्थितियां आने वाले समय में बनने वाली है, तो केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्री इस पर ध्यान दें। हो सकता है किस वजह से ये हो रहा है, किस वजह से आज 70 सालों में तो कभी हमने नहीं सुना कि पेट्रोल डीजल की किल्लत आई है। कहते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में लूट हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन मैं तो नहीं मानता हूं। जब से 2014 से मोदी सरकार बनी है तो मुझे लग रहा है कि लगातार कहीं ना कहीं लूट और भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं ना कहीं निजीकरण के तहत लोगों को लूटा जा रहा है, कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल की किल्लत की वजह से आम जनता मर रही है। तो आज महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, हर तरह की मार से जनता पीड़ित है। तो केंद्र सरकार जागरूक हो, नहीं तो नरेंद्र मोदी को जल्द ही हम सबक सिखाएंगे। धन्यवाद। देखिए, जनता जो है बिल्कुल राजनेताओं से खफा है और पूरी तरीके से जिस तरीके से डीजल की जो किल्लत आने वाली है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ जी सर, ये है कि इसमें अपने चाय की होटल वगैरह पे हम बैठते करते हैं तो जैसे पेट्रोल बारे में हम सुनते हैं कि ये पेट्रोल के दाम जैसे बढ़ गए कर गए और अब आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल मिलेगा नहीं, तो उससे बहुत किल्लत हो जाएगी। देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की किल्लत आएगी तो लोग अपना जो जनजीवन है किस तरीके से चलाएंगे? क्या इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को काम में लेंगे क्या वो लोग? हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही काम में लेना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि आए दिन पेट्रोल के कभी महंगी वाले से परेशान हो रहे हैं इन लोगों से। महंगा हो रहा है पेट्रोल पंप, पेट्रोल, और फिर उसके बाद में बताते हैं आए दिन पेट्रोल शॉर्ट हो रहा है। डिपो में जाती हैं गाड़ियाँ तो 3-3 दिन पहले ड्राफ्ट लगाना पड़ता है इनको। तो अब इसके बारे में तो अब किसानों का भी है, बेचारों खेतीबाड़ी कर रहे हैं तो कैसे उगाई वगैरह करेंगे, और जैसे पब्लिक जाती है अपना साधन ले लेके तो वो कहाँ से जाएगी फिर। तो इसलिए मोदी सरकार को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। मेरा तो ये बिल्कुल सही बात है कि सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से अभी मानसून की दस्तक दे दी मानसून ने, अब किसानों को खासी डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो डीजल की शॉर्टेज चल रही है, मैंने अभी मालूम किया है अजमेर में 12 पेट्रोल पंप वगैरह हैं, उस पर डीजल और पेट्रोल की किल्लत है। और जब से मोदी सरकार आई है, जब से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। 2014 से लेके आज तक भ्रष्टाचार ही हो रहा है हर जगह। देखो कुछ भी देखो, पेट्रोल पंप की तो किल्लत आएगी तो करेंगे क्या? पेट्रोल और डीजल एक इतनी अहम ज़रूरत की चीज़ है जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से चलता है। अगर पेट्रोल डीजल ही बंद हो जाएगा तो शायद फिर वापस से महंगाई एकदम उछाल पाएगी, क्योंकि फ्रूट, सब्ज़ी वगैरह जो भी है बाहर दूसरे अन्य राज्यों से यहाँ पर आती है, और उसके अगर डीजल नहीं मिल पाएगा तो वाहनों का बहुत ज़्यादा किराया बढ़ जाएगा, और उसी को लेकर सब्ज़ी, फ्रूट्स, बारदाना के साथ जो सामान है वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता नज़र आएगा। सीरत अली के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। चलिए अब जानते हैं कि बीकानेर के लोगों ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर और घटते इसके जिस तरीके से लगातार पेट्रोल प्रदेश में घट रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहना है बीकानेर के लोगों का, वो जानते हैं। ऑयल की रेट बढ़ने के कारण कुछ पेट्रोल पंप बंद हो गए और एसपीएसएल, रिलायंस और अन्य पेट्रोल पंप, एसआर जैसे पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं और कुछ पेट्रोल पंपों पर प्रभाव पड़ रहा है। और आम लोगों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसको लेकर हम लोग हमारे साथ कुछ लोगों से बात करते हैं। जिस तरह पेट्रोल पंप, प्राइवेट पंप बंद हो रहे हैं उसको लेकर आम लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा? जी सर, इसमें आम लोगों के लिए बहुत ही ये आने वाला जो समय है ये भयानक है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई महंगाई के कारण जो लोगों को परेशानी हो रही है, आम आदमी के लिए 110 रुपये, 100 रुपये ये खर्च करना बहुत ही महंगा पड़ रहा है। हर क्या परेशानी तो बहुत है कि सर क्या है कि अभी भी लाइन लग रही है और वैसे भी दिक्कत आ रही है। पेट्रोल के इतने दाम भी बढ़ गए हैं और सरकार का क्या है पता नहीं, लेकिन महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, फूड दामों के कारण क्या मानते हैं उसको लेकर लोगों को क्या परेशानी होगी? वर्तमान समय में काफ़ी लोगों को तकलीफ होती जा रही है। काफ़ी पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिनको व्यक्ति के बहुत ही जरूरत का काम होते हैं, उसके बाद जाने तक पेट्रोल नहीं मिलता है, काफ़ी असुविधा होती है। लोगों का मानना है जिस तरह से पेट्रोल पंप को पेट्रोल की कमी कारण कुछ पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, वहीं कुछ पेट्रोल पंप तो बंद हो चुके हैं, लेकिन आने वाले टाइम में लोगों को काफ़ी इस पेट्रोल पंप बंद होने से काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। उसको रोकने के लिए सरकार को क्रूड ऑयल दामों में पेट्रोल कम की जानी चाहिए
वहीं पेट्रोल पंपों मालिकों को तेल पूरा दिया जाए ताकि पेट्रोल पंप चल सके। इंडियन न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी। चलिए अब भरतपुर चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी राजीव ने प्रदेश में आने वाली पेट्रोल डीजल की समस्या को लेकर लोगों से बातचीत की है। आप भी सुनिए इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा है। देश में डीजल पेट्रोल की क्राइसिस के चलते तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंपों को निर्देश जारी किए हैं कि सुबह से शाम तक ही पेट्रोल पंप खोलें। जो 24 घंटे पेट्रोल पंप खुलते थे वो अब नहीं खुलते हैं, लिहाजा और साथ ही पेट्रोल डीजल की आपूर्ति भी कम कर दी है, जिसकी वजह से जिले में काफ़ी पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो बंद होने के कगार पर हैं। आखिर क्या कारण है, क्यों पेट्रोल कंपनियों को ऐसे आदेश जारी करने पड़े, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताएं, आप पेट्रोल कंपनियों ने निर्देश जारी कर दिए हैं पेट्रोल पंपों के लिए, क्या आप मानते हैं किस वजह से ऐसा हो रहा है, डीजल पेट्रोल की कोई क्राइसिस है, क्या बताएं? अभी तक तो देखिए कई कारण हैं। एक वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा है, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसके कारण पेट्रोल और डीजल का विश्व में क्राइसिस हो रहा है। फिर दूसरा अपने देश में भी पेट्रोल डीजल की जो आपूर्ति है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। यहाँ कुछ महंगाई के कारण और कुछ पेट्रोल डीजल के भाव चढ़ने के कारण प्राइवेट कंपनियों द्वारा भाव जो बढ़ा दिए हैं उसके कारण अलग अलग प्रांतों में काफ़ी मारामारी हो रही है पेट्रोल डीजल की। मैंने सुना है कि जो टाइम है वो भी लिमिटेड कर दिया है। अभी कल परसों में मैं रात को 9 बजे के आसपास निकला था पेट्रोल के लिए, तो पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए थे। सिटी के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ तो लगभग पेट्रोल पंप बंद ही हो गए, ये कंडीशन हो रही है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसा वो निकालना चाहिए उपाय कि ये पेट्रोल की। आप क्या मानते हैं इसमें क्या कारण हो सकते हैं? एक तो वर्ल्ड वॉर, ये जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, मेन चीज़ वो है। फिर दूसरा गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट की नीतियां जिम्मेदार हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ऐसा मानना है इनका। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर आप बताइए सर, ये जो पेट्रोल क्राइसिस जो देखने में आ रही है उसी वजह से पेट्रोल पंप भी बंद होने के कगार पर आ गए हैं। काफ़ी पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिन पर आपूर्ति नहीं हो पा रही है और वो बंद हैं। सिटी के पेट्रोल पंपों में भी लगातार देखा जा रहा है कि टाइम फ्रेम कर दिया गया है। आप क्या मानते हैं इसके क्या कारण हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने का कारण है या कोई और कारण है, और इस पर कैसे अंकुश लगे, क्या आप मानते हैं? मेन कारण एक तो रशिया और यूक्रेन वार, दूसरा जो ओपेक कंट्रीज़ हैं उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना, दूसरा एक कारण है जिस कारण से विश्व लेवल पे क्रूड की ऑयल की कीमत बढ़ती जा रही है। वो उनमें से ज़्यादातर पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर हैं, और ख़ासकर जो बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पे तो लगभग बंद ही हो चुके हैं। इस कारण से फिर आपूर्ति भी कम हो रही है। तो इस कारण से जो ऑयल कंपनियां हैं उन्होंने राशनिंग भी कर दी है, सुबह से लेकर शाम तक ही पेट्रोल मिल पा रहा है, और रात को पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है जनता को, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता को फिलहाल काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल कंपनियों ने जो निर्देश जारी किए हैं पेट्रोल पंप को, तो उसकी वजह से यहाँ पेट्रोल पंप लगातार बंद दिखाई दे रहे हैं, और एक टाइम फ्रेम जो सेट निर्धारित कर दिया है उस टाइम फ्रेम पर भी खुलते हैं। और उसके अलावा जो बॉर्डर एरियाज़ के पेट्रोल पंप है वो लगातार काफ़ी समय से ही बंद हैं, क्योंकि जो टैक्सेस था वो यूपी की तुलना में राजस्थान में बढ़ा हुआ था, हरियाणा की तुलना में राजस्थान में बढ़ा हुआ था। पेट्रोल डीजल की कीमतें राजस्थान में लगातार बढ़ी हुई थी, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जब टैक्सेस में कमी की है, काफ़ी राहत मिली थी। राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल में यहाँ लगातार भी अभी भी यूपी में अंतर बना हुआ है। तो इससे क्या है कि यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है या जो यहाँ के ट्रक वाले हैं वो अधिकांशतः बॉर्डर एरियाज में यूपी से ही पेट्रोल भरना पसंद करते हैं। कैमरा पर्सन अजय सिडवाल के साथ राजीव पटेल, भरतपुर। चलिए अब आपको जालौर लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता मफ्तलाल ने प्रदेश में आने वाली पेट्रोल डीजल की समस्या को लेकर लोगों से बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा लोगों ने बातचीत के दौरान।
भारत में लगातार तेल कंपनियों के द्वारा जो है तेल जो सप्लाई पर कहीं कहीं अंकुश लगा रखा है, कम सप्लाई की जा रही है। और देखने को ये भी मिल रहा है कि तेल कंपनियों के द्वारा जिस तरह से सप्लाई कम किया है तो कहीं पेट्रोल पंपों पे भी जो है पेट्रोल की कमी हुई है। हमारे साथ यहाँ के मैनेजर है, उनसे जानते हैं। सर बस कहीं किस तरह से आपके यहाँ भी तेल की कमी हो रही है? नहीं, इस टाइम तक तो हमारा जो मांग रहे हैं जैसा जो हम इंडियन दे रहे हैं उसके हिसाब से हमारे को तो कंपनी बराबर तेल दे रही है। लेकिन कई जगह ऐसा भी है कि पेट्रोल पंप जो है अभी बंद है। सुनने में आया है कि कई कंपनियों से तेल कम और भी लोग उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए कि सर जगह लगातार जो है कई कंपनियों का जो है तेल कम लिया जा रहा है, जिससे पेट्रोल तेल बंद हो गया है। तो ऐसा ना कि पेट्रोल बंद होंगे, तेल कम मिलेगा तो किस तरह से परेशानी का सामना होगा? सर जैसे कि देख सकते हैं कि अभी मानसून का मौसम है और किसानों के लिए बहुत ही रहेगा ये मौसम एक इम्प्रूवमेंट, जिसमें खेतीबाड़ी के लिए काम आने वाले संसाधनों में पेट्रोल डीजल की यूज़ होता है। अगर ये नहीं मिल पाएगा तो जिससे कि उनको काफ़ी दिक्कत आने वाली है आगे के जनजीवन में। और भारत सरकार को ये तेल कंपनियों को आवश्यक निर्देश देना चाहिए, जिस कारण से जो तेल कंपनी तेल के लिए जो मार्केट में आ रही है, कमी आ रही है, उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देना चाहिए। हमारे जालोर में 2 पेट्रोल पंप की कमी नज़र आ रही है कि पेट्रोल कम आ रहा है। पेट्रोल वासी से बात हुई थी तो पेट्रोल कम आ रहा है, तो कहीं केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसी स्थिति आ रही है तो क्या कहें कितनी बात है, क्योंकि केंद्र सरकार दिनों दिन एक तो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं और ऐसी तरह बढ़ते हुए पेट्रोल भी नहीं आ रहा है, तो कहीं संकट का समय तो नज़र आ रहा है। और भी उनसे जानते आप बताइए जिस तरह से अभी बुआई का समय आ रहा है, पेट्रोल डीजल जो है कई ये सप्लाई कम कर रखे हैं, कई पेट्रोल बंद भी हो रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? लेकिन कमी बहुत चल रही है, सप्लाई भी कम ही हो रही है, जिसकी वजह से किसान लोग हैं उनको भी तो तेल की जरूरत पड़ती है, तो वो भी खेती नहीं कर पा रहे हैं। फसल भी नहीं लेकर हम लोग गए नहीं, हमारा काम होता है जाने का बाजार जाने, उसमें भी हम कमी और नहीं करवा पाते हैं। साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल जो है तेल कंपनियों के द्वारा पेट्रोल पर तेल कम सप्लाई करने के कारण लोगों को बड़ी समस्या होगी। अभी जो है बुआई का समय आ गया है, ऐसे में अगर तेल कंपनियों के द्वारा तेल में कटौती की गई तो कहीं के किसानों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर कहीं के तेल कमी देखी जा रही है तो तत्काल रूप से उसको सुचारू करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आम लोगों को बड़ी समस्या हो सकती है और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। अनावश्यक कहीं जो है गाड़ी वाहनों का उपयोग न करें, जितनी जरूरत हो उतना ही उसका उपयोग करें, ताकि जो है जो कहीं न कहीं सरकारों को सहयोग मिल सके। कैमरा पर्सन साबिर अली नेपाल के साथ मोहम्मद इंडिया न्यूज़ जालौर। चले इसी के साथ इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष कार्यक्रम बोलो राजस्थान में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।